हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आज अपन देखेंगे कि जेएलपी 2025 का एग्ज़ाम हो चुका है और इसका एक ही दिन के अंदर एग्ज़ाम हुआ था, 2 शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम हुआ था। क्योंकि ज़्यादा शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम नहीं हुआ था, इसलिए नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो दो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और 2 शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम होने के लिए उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, वो कम ही मिलेगा। तो आज अपन देखेंगे कि इसकी क्या कट ऑफ रह सकती हैं और क्या हमारे सर इतने नंबर आ रहे हैं तो हम फिजिकल के लिए तैयारी करें या नहीं करें, और सर कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, हमारे इतने आ रहे हैं तो हम क्या करें, यदि हमारे इसमें कम आ रहे हैं तो आगे हम क्या करें, इसके बारे में हम सब चर्चा करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है जेएलपी 2025 की वैकेंसी, 2025 की वैकेंसी है 2025 की। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं कि अब आगे अपन को क्या करना है। ये बता रखा है 2025 के बहुत ही डाटा लिया हुआ है हमारे पास, उस डाटा के अनुसार आपको कट ऑफ बताई जाएगी। ये सारा हो गया, अब देखते हैं आगे। ये रही अपन की कट ऑफ, देख लीजिए यार। यदि आपके पास जनरल है, जनरल कैटेगरी से हो और आपका स्कोर 80 से मतलब 82 और 85 के बीच बन रहा है तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा है। और आपको ये एक बात बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि सेकंड शिफ्ट होती है वो थोड़ी की हार्ड मानी जाती है। लेकिन मैंने एनालिसिस किया और मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया है, मेरे को नहीं लगता है कि हार्ड थी, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन थे वो जीके के अंदर फर्स्ट शिफ्ट में हार्ड थे और सेकंड शिफ्ट में हार्ड थे। और रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कतर निष्कर्ष वाले थे, उसमें 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग इसी में हार्ड थे और इसी में थे। तो मतलब ज़्यादा मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं। इसलिए मेरी एक उम्मीद है कि नॉर्मलाइजेशन है वो किसी को नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के अंदर काफ़ी बच्चों का भविष्य खराब होने वाला है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है वो एग्जाम के पैटर्न के अनुसार नहीं दे सकते हैं। यदि आपको नॉर्मलाइजेशन देना है तो आपको पहले पेपर ही उस हिसाब से बनाना चाहिए कि बच्चों को नॉर्मलाइजेशन ना देना पड़े और बच्चों को नहीं लगना चाहिए कि पेपर हमारा हार्ड था और हमारा ईजी था। इसलिए मेरा एक अनुरोध है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन है वो किसी को नहीं मिलना चाहिए। मेरा खुद का एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, तो यदि आपके 80 से 83 या 85 के नंबर आ रहे हैं जनरल के अंदर तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। फिर ओबीसी देखते हैं तो ओबीसी का आता है 75 से 80 के आसपास, और 80 से ज़्यादा आता है तो भी बहुत ही अच्छा स्कोर है। और ये मैं स्कोर ये बता रहा हूँ कि फिजिकल के लिए आपको बुला लेंगे, मतलब इतना स्कोर आएगा ना तो आपको फिजिकल के लिए बुला लेंगे, और 1-2 नंबर ऊपर क्वेश्चन ऊपर हो सकते हैं कि कट ऑफ ऊपर नीचे जा सकते हैं। फिर आता है ईडब्ल्यूएस के लिए होता है 78 से 80 क्वेश्चन तक, मतलब ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इतने 100 में से, पर 100 क्वेश्चन में से इतनी जा सकती हैं। फिर आता है SC ST में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, 70 से 75 तक जाता है, और कंपटीशन ज़्यादा होता है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, और इसमें 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। आपको ये देख लेना है कि इतने नंबर तो आपके बन रहे हैं तो आप फिक्स लग रहे हो कि श्योर है अपना फिजिकल के लिए कॉल आएगा। फिर आगे आता है कि सर क्या हम दौड़ की तैयारी करें, हमारे इतने नंबर बन रहे हैं। तो मेरा एक ही कहना है कि यदि आपके 80 स्कोर बन रहा है, 80 स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल फिजिकल के लिए तैयारी करनी ज़रूरी है, फिजिकल के लिए तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि आपका 80 स्कोर लाना एक बहुत ही बड़ा है। जो लोग बोलते हैं ना कि हमारे इतना आ रहा है पेपर ईजी था, वो ईजी वाली बात नहीं है। जब वो बच्चे ना, जो भी बच्चा होगा एग्जाम देने के बाद मतलब सेंटर से बाहर निकलेगा तो वो बोलेगा 95 क्वेश्चन सही है, इतना सही, और जब वो घर पहुंचेगा और 1-2 दिन होगा तब तक वो 75 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अपना तो स्कोर यही बनने वाला है। क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद बाहर निकलते तो सबको लगता है कि क्वेश्चन ईजी थे, कट ऑफ हाई जाएगी, वो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपने दिल्ली पुलिस के अंदर भी देख चुके हो, हर एग्ज़ाम के अंदर देख चुके हो। और इसमें एग्ज़ाम में 10 गुना पास करेंगे तो 803 सीटें हैं, तो आपको 10 गुना करेंगे तो 8030 बंदों को कॉल आएगा फिजिकल के लिए। यदि आपके 80 स्कोर बन रहा है ना तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप फिजिकल पे बहुत ही अच्छी ध्यान दीजिए, दौड़ कीजिए, आपको फिजिकल में 100 मार्क्स मारने हैं। फिर आता है कि सर हमारे कम नंबर आ रहे हैं तो हम क्या करें। तो मेरा तो एक ही मकसद है कि यदि आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे चतुर्थ यानी 4th ग्रेड की एक वैकेंसी आई हुई है जिसमें 52,000 के आसपास पोस्ट आई हुई है। तो उसमें आपको देख लेनी चाहिए कि अपन की तैयारी इस सब्जेक्ट को तैयार कर चुके हैं और ये सब्जेक्ट तैयार करने हैं, तो उस सब्जेक्ट पे बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। और बहाने बनाने से काम चलेगा नहीं, सिलेक्शन के लिए तपना पड़ेगा। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो तपना ही पड़ेगा। और मैं मेरा स्कोर बता देता हूँ, क्योंकि मैं ओबीसी से हूँ, मेरे 85 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो मैं स्वयं सोच रहा हूँ कि फिजिकल की तैयारी मेरे को करनी चाहिए और मैं करूँगा, क्योंकि 85 स्कोर बहुत कम नहीं है, क्योंकि स्कोर बहुत बड़ा है। जो सोच रहे हैं वो बोल रहे हैं उतना स्कोर है नहीं, क्योंकि अपन का स्कोर अपन को पता है
तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। कम नंबर आ रहे हैं तो आप आगे के लिए सब्जेक्ट में तैयारी कीजिए कि इस सब्जेक्ट में ये आएगा, ये क्वेश्चन इस टाइप से इस क्वेश्चन का आएगा, तो आपको सब्जेक्ट दे के तैयारी करना चाहिए, क्योंकि आगे पुलिस की भी वैकेंसी आई हुई है। एक स्टेट के लिए 9,613 सीट आसपास है, वो सीटें कम नहीं है, क्योंकि सेंटर के अंदर बहुत ही कम वैकेंसी आती हैं, इसलिए एक स्टेट की इतनी सीटें आना बहुत ही बड़ी वैकेंसी मानी जाती है। फिर आता है सर हमारा क्या होगा। देख लीजिए, हमारा कुछ नहीं होगा, यदि हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। मैं तो सीधा कहता हूँ, चाहे आपको बुरा लगे, लेकिन मैं सही बोलता हूँ। पढ़ेंगे तभी होगा, दुनिया बहुत ही पढ़ती है तभी उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो अपन बिना पढ़े ही सोच रहे हैं कि हमारा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्तों। आज का टाइम पढ़ने का और स्मार्ट वर्क दोनों का आ गया है। यदि आप दिन के अंदर 5 घंटे पढ़ने में दे रहे हो तो इवनिंग के टाइम 1 घंटा रिवीजन के लिए भी दो, तभी आपका कोर्स है वो याद होगा और कंप्लीट होगा। सबसे पहले मेरा एक ही बात मानो कि कोर्स को करो कंप्लीट। कहीं से पेड कोर्स लो और पेड कोर्स लेने के बाद उस कोर्स को कॉपी में नोट करके लिखो, लिखने के बाद उसको कंप्लीट करो, कंप्लीट करने के बाद उसको याद करो, बार बार याद करो। और ज़्यादा बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी पढ़ो कम बुक पढ़ो लेकिन उसको अधिक बार पढ़ो। मतलब मेन पॉइंट ये है कि एक बुक है उसको 10 बार पढ़ो, ना कि 10 बुक एक बार। इसलिए आज का ये था सेशन, कट ऑफ जारी करनी थी, कट ऑफ बता दी। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन था। और चैनल को सपोर्ट बनाए रखना, बात अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। जो मेरे को याद था और समझाना था वो मैंने समझा चुका हूँ, अब आपको समझना है, सिलेक्शन लेना है तो सब्जेक्ट तैयार करूँ। थैंक यू दोस्तों, बाय।